Good morning, everyone. This is Shoaib Tyagi here, lecturer at Impact College Science and Technology, Rampur. Warm welcome to Impact Agri classes. I hope all of you are fine. Students, let's discuss our topic. The topic is engine. This topic also discussed in previous lecture. So you can understand this lecture so that you watch previous lecture. स्टूडेंट्स, आप पहले प्रीवियस लेक्चर को आप वॉच करिए। जो मेरा इंजन का टॉपिक था उसके ऊपर जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, आप प्लीज उसको वॉच करिए। पूरा इंजन के टॉपिक के ऊपर डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। आज भी हमारा इंजन ही टॉपिक रहेगा, क्योंकि फार्म मशीनरी एंड पावर का एक बड़ा टॉपिक है, एक बड़ा हमारा टॉपिक है। मैंने सबसे पहले आपको जब फार्म मशीनरी ऑफ पावर पढ़ाना स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने इंजन टॉपिक जब डिस्कस आपके साथ में स्टार्ट करना किया, तो उसी समय मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंजन है वो फार्म मशीनरी एंड पावर का हार्ट ऑफ, उसको हम क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। मतलब वो हमारी फार्म मशीनरी का हार्ट है। सारी जितने भी हमारी मशीन है, जितना भी मैकेनाइजेशन है, वो किस पे डिपेंड है, इंजन पे डिपेंड है। विदाउट इंजन हमारा जो मशीन है उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। ठीक है। और हम इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 2-3 लेक्चर हमने इसके ऊपर बना चुके हैं। आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो इंजन का पार्ट सेकंड रहेगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर। जो हमारे आईसी इंजन के वर्किंग प्रिंसिपल है उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन बताए थे, दोनों पार्ट, क्लास सेकंड और क्लास सेकंड का पार्ट फर्स्ट, दोनों में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और एक स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आया था कि सर थोड़ा हिंदी में पढ़ाइए। तो बेटा, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन आपको सारी चीजें हिंदी में ही करता हूँ। मैं हिंदी में ही आपके सामने बोल रहा हूँ। एक्सप्लेन करने को मैं इंग्लिश में भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि एग्रीकल्चर के बच्चे हमारे उतने ज्यादा कैपेबल नहीं होते इंग्लिश में, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन आपको हिंदी में करता हूँ। और लिखने की इंग्लिश में ये वजह है ताकि आप कम से कम इंग्लिश से जुड़े रहो, क्योंकि जब इतना आप डरो मत, इंग्लिश से आप फैमिलियर होइए, उसको सीखने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसको भी हमें प्रमोट करना चाहिए, लेकिन जो इंग्लिश है वो वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है। हिंदी के साथ अगर आप काम करोगे तो फिर वो आप इंडिया में ही काम कर सकते हो, लेकिन आपको अगर एग्रीकल्चर से आप कर रहे हो तो आपको वर्ल्ड में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो आपको इंग्लिश का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है। तो वर्ल्ड लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, तो इसलिए इसको सीखना जरूरी है। और कम से कम इतना तो आपको आना चाहिए कि मैं जो इंग्लिश में आप लिख रहा हूँ आप उसको समझ लो। मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप साथ के साथ इसको हिंदी में नोट करते चले। तो ऐसा नहीं है, आप अगर इंग्लिश से बिल्कुल दूरी बना लोगे तो बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हिंदी आपको ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं। जैसे हम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात करें, वहां पे आपको इंग्लिश का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। और ज्यादातर रिसर्च जो हमारी होती है वो इंग्लिश में होती है। बुक्स की ज्यादातर कंटेंट, बुक्स के अंदर जो अच्छा कंटेंट मिलता है वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में है। हिंदी की तो आपको अच्छा कंटेंट भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं है इंग्लिश को छोड़ना है, इंग्लिश को अपने साथ लेके चलिए, इसके आप फैमिलियर होइए, फ्रेंडली बिहेव के साथ इसको सीखिए। ठीक है। तो चलो, ये थोड़ा सा मेरा आपका लेक्चर हो गया था आपको इंग्लिश के लिए मोटिवेट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम अपने लेक्चर को। तो हमारा लेक्चर है इंजन का। इंजन में हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा सब टॉपिक है इंजन में, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। दोनों में आपको बता चुका हूं, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी क्या होते हैं। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में आप उसको देख सकते हो, अच्छे से वॉच कर सकते हो। तो हम आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो हम पढ़ेंगे क्या, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आईसी इंजन। ठीक है। क्या पढ़ेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आईसी इंजन, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन के कार्य करने के सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे वो कार्य करता है। ठीक है। इसको नोट कर लेना हिंदी वाले। तो चलो, पहले हम बात करेंगे यहाँ टाइप्स ऑफ आईसी इंजन की। हमारे आईसी इंजन के कितने प्रकार हैं,
आईसी इंजन के हमारे दो प्रकार होते हैं। एक तो होते हैं हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन, एक होता है हमारा कंप्रेशन इग्निशन इंजन। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, स्पार्क इग्निशन इंजन को हम क्या बोलते हैं, एसआई। स्पार्क इग्निशन इंजन हमारा वो होता है जिस इंजन में हमारा जो हमारा फ्यूल बर्न होता है ना, फ्यूल जलता है, वो स्पार्क प्लग जो होता है मोटरसाइकिल में आपने देखा, वो रेड रेड कलर का लगा होता है इंजन के पास में, ठीक है। कभी कभी आप लोग परेशान हो जाते हो कि करंट नहीं आ रहा है, मोटरसाइकिल में आप निकाल के देखते हो प्लग आपका खराब होता है, तो फिर प्लग चेंज कराते हो, तो वो क्या होता है, हमारा स्पार्क प्लग होता है। मैं लेक्चर में स्पार्क प्लग का डायग्राम डाल दूंगा, ठीक है, तो उसका पिक्चर डाल दूंगा, फोटो डाल दूंगा, तो उससे आप समझ जाओगे। तो स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या होता है, हमारा जो फ्यूल होता है ना, वो स्पार्क के द्वारा, हमारे स्पार्क प्लग के द्वारा चिंगारी देने के बाद वो जलता है, ठीक है। लेकिन कंप्रेशन इग्निशन इंजन में अगर हम स्पार्क इग्निशन इंजन की बात करें, तो ये हमारे स्पार्क इग्निशन इंजन ये किस टाइप का इंजन होता है, हमारा होता है पेट्रोल या गैसोलीन इंजन, या तो गैस का या पेट्रोल का इंजन होता है, ठीक है। ये हमारा डीजल इंजन नहीं होता है। डीजल इंजन में हमारा जो फ्यूल बर्न होता है वो किसके द्वारा होता है, हमारा एयर के कंप्रेस होने से, एयर पे दबाव पड़ने से हमारा क्या होता है, फ्यूल बर्न होता है। चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो, यूजेस पेट्रोल गैसोलीन एंड, मतलब ये किसमें यूज होता है, हमारा पेट्रोल इंजन में यूज होता है स्पार्क, ठीक है। एंड इग्निट फ्यूल, ठीक है। इग्निट का मतलब है जलना, जलाना, किसको, फ्यूल को। यूजिंग ए स्पार्क प्लग, किसका उपयोग करते हुए, स्पार्क प्लग का उपयोग करते हुए, ठीक है। जब हमारे स्पार्क प्लग का उपयोग करके हमारा जो फ्यूल होगा वो जलेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पार्क इग्निशन इंजन बोलेंगे। हम बात करें कंप्रेशन इग्निशन इंजन की, तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन हमारा क्या होता है गाइस, तो ये हमारा होता है, ये किसमें यूज होता है, हमारा सबसे पहले डीजल इंजन में, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ किसमें यूज होता है, डीजल इंजन में। और इसमें जो इग्निट होता है ना फ्यूल, जो फ्यूल जलता है वो किसके द्वारा जलता है, कंप्रेसिंग एयर, किसके द्वारा, कंप्रेसिंग एयर। एक ऐसी एयर जिसको हमारे पिस्टन ने उतना ज्यादा कंप्रेस कर दिया ना, इस तरीके से पिस्टन जब ऊपर मूव करता है ना, तो हमारी एयर को उतना ज्यादा कंप्रेस कर देता है, उसका तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तापमान जब उसका बढ़ेगा, ठीक है, तो स्पार्क इग्निशन इंजन में तो हमारा स्पार्क प्लग क्या कर रहा है, फ्यूल को जलाने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो एयर है उसका तापमान बढ़ने की वजह से ऑलरेडी उसका तापमान बढ़ चुका है। अब उसमें हमारा जो इंजेक्टर होता है डीजल इंजन में स्पार्क प्लग की जगह क्या होता है, इंजेक्टर होता है। मैं प्रीवियस लेक्चर में सारी चीज डिटेल में समझा चुका हूँ। तो वो जो हमारा इंजेक्टर होता है वो हमारी गर्म हुई हवा पर, जिसका टेम्परेचर बढ़ चुका है, उसके ऊपर हमारे जो फ्यूल को यानी कि डीजल को क्या कर देगा, गर्म हुई हवा पर स्प्रे कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही वो उस एयर के ऊपर, उस गर्म एयर के ऊपर फ्यूल को इंजेक्टर स्प्रे करेगा, तो तुरंत हमारा उसके अंदर क्या हो जाएगा, दहन हो जाएगा, यानी कि कंबसन हो जाएगा, ठीक है। जब उसके अंदर कंबसन होगा तो तुरंत हमारा क्या होगा, वहां पे एक क्या होगा, हमारा धमाका होगा, एक विस्फोट होगा, एक ब्लास्ट होगा, उसके अंदर आग लग जाएगी, तो डिफरेंट गैसेस निकलेंगे, ठीक है। आग की वजह से वहां पे क्या क्रिएट होगा, एक प्रेशर, एक दबाव क्रिएट होगा, एक पावर क्रिएट होगा, तो उसका हम क्या बोलेंगे, कंबसन स्ट्रोक बोलते हैं या पावर स्ट्रोक। तो तुरंत हमारा जो पिस्टन है वो नीचे मूव करेगा, ऐसे नीचे मूव करेगा, ठीक है। फिर वापस वो इलास्टिसिटी और इनर्शिया के कारण वापस फिर उसी अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर जो फ्यूल जलने के बाद जो हमारा धुआं बचा, जो हमारे फ्यूल जलने के बाद धुआं बचा, वो उसको क्या करेगा, कंप्रेस करके उसको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से क्या कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। और वो सिलेंसर की मदद से आपके बाहर निकल जाएगा आपका धुआं, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंप्रेशन इग्निशन इंजन में जो फ्यूल जलता है वो किसकी वजह से जलता है, कंप्रेस एयर की वजह से। क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। देखो यहाँ पे हाई टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं, नीचे हमने दोनों आपको टाइप्स ऑफ आईसी इंजन, एक तो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, एक कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है, दोनों के बारे में बता दिया। अब बात करें हम बेसिक वर्किंग साइकिल ऑफ आईसी इंजन। बेसिक मतलब इसकी जो हमारे जो आधारित जो इसका कार्य करने का जो सिद्धांत होता है ना, ठीक है, बेसिक जो सिद्धांत है इसको, वो क्या है, देखते हैं उस पे आईसी इंजन का किस सिद्धांत पे काम करता है। तो देखते हैं हम, द आईसी इंजन वर्क इन साइकिल प्रोसेस, ठीक है। किसमें करता है वो, साइकिल प्रोसेस में। साइकिल मतलब उसका एक साइकिल होता है, ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर आना, फिर ऊपर से नीचे जाना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चक्र हो गया उसका। मतलब चक्र का क्या मतलब है कि वो नीचे से गया, ठीक है,
तो नीचे ऊपर गया तो एक चक्र नहीं हुआ, लेकिन जब वो ऊपर से नीचे उसी अवस्था में आ गया जहां से वो गया था, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक साइकिल बोलेंगे, ठीक है। तो द आईसी इंजन वर्क इन साइकिल प्रोसेस विच इज डिवाइडेड इनटू फोर स्ट्रोक इंजन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एक तो 2 स्ट्रोक इंजन होता है हमारा आईसी इंजन में, होता है हमारा 4 स्ट्रोक इंजन। तो इसका मतलब ये है कि जिस इंजन में हमारी जो साइकिल प्रोसेस होता है, जिसको हम 4 स्ट्रोक में डिवाइड किए हुए हैं, मतलब जिसके अंदर 4 स्ट्रोक होते हैं। एक तो होता है हमारा सक्शन या इंटेक या एडमिशन स्ट्रोक, दूसरा होता है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा होता है हमारा, ठीक है, हमारा कंबेशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक, चौथा होता है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। तो जिस इंजन में हमारे जो 4 स्ट्रोक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये है। अब हम नेक्स्ट बात करें हमारे जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसका आईसी इंजन का, वो क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो प्रिंसिपल है, जो इसका कार्य है, जो इसका बेसिक वर्क है, वो क्या है, सक्शन। सबसे पहले क्या करेगा, सक्शन स्ट्रोक करेगा। सक्शन स्ट्रोक या इनटेक या एडमिशन स्ट्रोक सबसे पहले ये करता है। इसके बारे में बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कंटेंट देने के लिए थोड़ा सा चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो सक्शन स्ट्रोक या इनटेक या एडमिशन स्ट्रोक में क्या होता है, द पिस्टन मूव डाउनवर्ड। पिस्टन कहाँ मूव करता है, नीचे की तरफ। डाउनवर्ड का मतलब क्या है, नीचे की तरफ। सक्शन स्ट्रोक में, सक्शन स्ट्रोक जब होता है जब आप सेल्फ या किक मारते हो अपनी बाइक में या ट्रैक्टर में, ठीक है। तो ट्रैक्टर में तो आप किक नहीं मारोगे, लेकिन उसमें आपको हत्ती मारनी पड़ती है, जो हत्ती वाले ट्रैक्टर होते हैं, हत्ती जानते हो ना, ठीक है। तो जो हमारा सेल्फ मारते हो, तो वो सेल्फ की वजह से सेल्फ जब मार रहे हो तो पावर कहां से मिल रहा है, बैटरी से मिल रहा है। जब बैटरी से पावर मिल रहा है तो उस टाइम पे वो पावर मिलने की वजह से जो हमारा पिस्टन होता है वो कहाँ मूव करता है, नीचे की तरफ मूव करता है, एकदम ऐसे नीचे मूव करता है। तो वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, सक्शन स्ट्रोक या इनटेक या एडमिशन स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। तीनों का नाम एक ही है, तीनों एक ही चीजों को कहते हैं, सक्शन दूसरे कहते हैं। सक्शन मतलब सक करना, खींचना। किसको खींच रहा है, वो फ्यूल और एयर के मिक्सचर को खींच रहा है। किसमें, पेट्रोल इंजन में, और हमारे डीजल इंजन में सिर्फ एयर को खींच रहा है, एयर को सक कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या है यहाँ पे, द पिस्टन मूव डाउनवर्ड। जब पिस्टन हमारे नीचे की तरफ मूव करेगा, जैसे मैंने आपको बताया है, फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। टीडीसी की फुल फॉर्म टॉप डेड सेंटर, नोट कर लेना। टीडीसी फुल फॉर्म क्या है हमारी, टॉप डेड सेंटर, और बीडीसी की बॉटम डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर का मतलब ये है कि हमारे जो सिलेंडर है, सिलेंडर का हमारा टॉप सिरा, ऊपर का सिरा, या हमारे पिस्टन का टॉप एंड, जहां तक हमारा पिस्टन ऊपर तक लास्ट जाता है उसको वो टॉप एंड, ठीक है। हमारे पिस्टन का, हमारे सिलेंडर का ऊपर का टॉप सिरा, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, ठीक है। डायग्राम में मैं कल वाले डायग्राम में आपको समझाया हूं पूरा। और बीडीसी का मतलब है बॉटम डेड सेंटर, मतलब पिस्टन का हमारे नीचे, हमारे डाउन एंड, नीचे का जो एंड है जहां पर हमारा पिस्टन आगे रुक जाता है नीचे की तरफ, यहाँ पे रुक गया, तो ये हमारा क्या हुआ, जहां पे रुका, ये हमारा डाउन एंड हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, बीडीसी बोलेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो द पिस्टन मूव कहा है, पिस्टन कहां से मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे मूव कर रहा है, मतलब टॉप डेड सेंटर से डाउन या बॉटम डेड सेंटर वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। दी इनटेक वॉल्व ओपन, जब वो ऊपर से नीचे मूव करेगा तो हमारी जो इनटेक वॉल्व होती है, जो मैंने 2 वॉल्व बताई थी ना आपको, एक तो इनटेक वॉल्व बताई थी पिछले लेक्चर में, एक बताई थी मैंने एग्जॉस्ट वॉल्व, ठीक है। तो इनटेक वॉल्व हमारी क्या हो जाएगी, एलोविंग एयर फ्यूल मिक्सचर। वो किसको एलो करेंगे, किसको अलाउ करेंगे, एयर और फ्यूल के मिक्सचर को अलाउ करेंगे, मतलब उसको आने देंगे, मतलब ओपन हो जाएंगे। वॉल ओपन हो गई, ठीक है, इनटेक वॉल ओपन हो गई, और फिर वो किसको अलाउ कर रही है, एयर फ्यूल के मिक्सचर को अलाउ कर रही है, किसमें, पेट्रोल इंजन में, ठीक है। लेकिन अगर हम डीजल इंजन की बात करें, और ओनली इन डीजल इंजन टू एंटर द और ओनली एयर इन डीजल इंजन टू एंटर द सिलेंडर। मतलब कहने का ये है कि हमारे पेट्रोल इंजन में जब वॉल्व ओपन हो रही है तो वो एयर और फ्यूल के मिक्सचर को अलाउ कर रही है, मतलब आने दे रही है। लेकिन डीजल इंजन में सिर्फ एयर आती है। डीजल इंजन में कौन आता है,
हमारे सक्शन स्ट्रोक में सिर्फ एयर आती है, यहाँ पे लिखा हुआ है और ओनली एयर इन डीजल इंजन, लेकिन डीजल इंजन में केवल क्या आती है, एयर आती है, ठीक है। और किसमें एंटर होती है, वो सिलेंडर में एंटर होती है, एंटर द सिलेंडर, इसमें घुसती है, वो सिलेंडर में घुसती है। इसके बाद हमारा होता है एयर आ चुकी है, या तो एयर आ चुकी है हमारे डीजल इंजन में, एयर आ चुकी है, लेकिन पेट्रोल इंजन में हमारे एयर और फ्यूल का मिक्सचर आ चुका है, ठीक है। तो अब इसके बाद में होता है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेस करेंगे अब जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, या जो एयर आई है डीजल में, उसको दोनों को क्या करेंगे हम, कंप्रेस करेंगे। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, द पिस्टन मूव अपवर्ड। जो पिस्टन नीचे आया था ना सक्शन स्ट्रोक में, अब वो दोबारा से ऊपर जा रहा है, किस लिए, एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करने के लिए। पेट्रोल इंजन में और डीजल इंजन में सिर्फ एयर को कंप्रेस करने के लिए। द पिस्टन मूव अपवर्ड, पिस्टन ऊपर जा रहा है, कंप्रेस द एयर, ठीक है, एयर को कंप्रेस करने के लिए। एयर फ्यूल मिक्सचर, ठीक है, एयर और फ्यूल मिक्सचर किसमें, पेट्रोल इंजन में, लेकिन ओनली एयर इन डीजल इंजन, लेकिन डीजल इंजन में केवल हमारी क्या, इसको आप हिंदी में बोल रहा हूं, आप नोट करते रहना। लेकिन हमारे डीजल इंजन में किसको कंप्रेस करेगा, केवल एयर को कंप्रेस करेगा, ठीक है। इसके बाद पॉइंट क्या है हमारा, द इंटेक एंड एग्जॉस्ट वॉल रिमेन क्लोज। जब हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक होता है ना, तो हमारी जो इंटेक और एग्जॉस्ट वॉल होती है ना, वो दोनों क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगे, रिमेन क्लोज, यानी कि बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों वॉल हमारी बंद हो जाएगी, क्योंकि हमको उस फ्यूल के मिक्सचर को या उस एयर को कंप्रेस करना है। तो कंप्रेस करने के लिए हमें वॉल, हमारे सिलेंडर की वॉल बंद होना बहुत जरूरी है। अगर बंद नहीं होगी तो हमारा जो फ्यूल है वो उन वॉल के माध्यम से निकल जाएगा, मतलब दबाव नहीं बन पाएगा अच्छे से, ठीक है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या हो रहा है हमारा, द इंटेक एंड एग्जॉस्ट वॉल रिमेन क्लोज, मतलब हमारी जो इंटेक और एग्जॉस्ट वॉल्व है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। टू ट्रैप द मिक्सचर, किसको ट्रैप करने के लिए, मिक्सचर को, उसको कंप्रेस करने के लिए, उसको फंसाने, ट्रैप का मतलब होता है फंसाने, तो फंसा, उसको फंसा ही तो रहे ना भाई, हमारे सिलेंडर के अंदर वो है, ठीक है। तो वहां पे हमने उसको फंसा दिया, वो निकल नहीं सकता। जब वो निकलेगा नहीं तो उस पर वहां पे दाब पड़ेगी, जिसकी वजह से वो गर्म होगा, फिर हमारा इस पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग उस पर चिंगारी मार देगा, जिसकी वजह से दहन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो जाएंगे हमारी मिक्सचर को, हमारे एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करने के लिए। अब इसके बाद में हमारे कंप्रेशन के बाद होता है हमारा, जब हमारी एयर अच्छे से कंप्रेस हो गई है, दबाव आ गया, उनका तापमान बढ़ गया है, तो फिर हमारा होता है पावर स्ट्रोक। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग की चिंगारी देता है जब पावर स्ट्रोक होता है। डीजल इंजन में कंप्रेसिंग एयर के ऊपर इंजेक्टर फ्यूल को स्प्रे करता है, ठीक है। इंजेक्टर डीजल इंजन में फ्यूल को स्प्रे करता है। अब हमारी जो हवा है वो गर्म है, तो जब उसके ऊपर स्प्रे करेगा गर्म हवा के ऊपर हमारे इंजेक्टर, तो हमारे जो गर्म हवा होने की वजह से हमारा फ्यूल एकदम जल जाएगा, ठीक है, दहन हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन बहुत क्या है वहां पे, गर्म है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रोक कौन सा है हमारा, पावर स्ट्रोक। तो एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक कहां होता है हमारा, जब हमारा कंप्रेशन का एंड होता है ऊपर, जब हमारे एक जो जहां तक हमारी लिमिट होती है ना, हमारे टॉप तक हमारे जो पिस्टन की लिमिट होती है, मतलब हमारा पिस्टन ऐसे पूरा थोड़ा मिल जाएगा भाई, ऐसे मूव करेगा, यहाँ तक उसकी लिमिट हो जाएगी। यहाँ पे हमारा जो बीच में मैं अंगूठा हिला रहा हूँ, यहाँ पे हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर है ना, इसको भी तो जगह चाहिए, ये भी तो एक जगह लेगा, मिनिमम कम से कम जगह तो लेगा ही ना भाई, इसको आप दबा ही दो लेकिन कम से कम जगह तो लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, जहां पे हमने एयर, वो एंड जहां पे हमने एयर को कंप्रेस किया है, फ्यूल को कंप्रेस किया है, ठीक है। फ्यूल इज इग्निट, वहां पे क्या होगा, फ्यूल हमारा जलेगा, इग्निटेड। फ्यूल इग्निट का मतलब होता है जलना, फ्यूल हमारा क्या होगा वहां पे जलेगा। इन पेट्रोल इंजन, किसमें, पेट्रोल इंजन में, ए स्पार्क प्लग जनरेट ए स्पार्क, ठीक है। कैसे जलेगा, एक स्पार्क प्लग क्या करेगा, एक स्पार्क, एक चिंगारी जनरेट करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो फ्यूल है वो क्या होगा, इग्निट होगा। मतलब ए स्पार्क प्लग टू इग्निट फ्यूल, फ्यूल को जलाने के लिए एक स्पार्क प्लग क्या करेगा, स्पार्क जनरेट करेगा, ठीक है, किसमें, पेट्रोल इंजन में। लेकिन यहाँ पे इन डीजल इंजन, डीजल इंजन में क्या होगा, फ्यूल इज इंजेक्टेड, फ्यूल किसके द्वारा इंजेक्ट किया जाएगा, फ्यूल किसके द्वारा इंजेक्ट किया जाएगा, इंजेक्टर के द्वारा, मैं बता चुका हूं तुम्हें, इंजेक्टर के द्वारा इंजेक्ट किया जाएगा। इन दी हॉट कंप्रेस एयर, गरम और
कंप्रेस की हुई दबी हुई एयर के ऊपर फ्यूल को इंजेक्ट करेगा, स्प्रे करेगा, ठीक है। एंड इट इग्निट, और फिर ये क्या होगी हमारी, जलेगी, ठीक है। फिर ये क्या होगी हमारी, जो हमारा हम उसको फ्यूल को, जो डीजल को गर्म हवा पे, कंप्रेस हवा पे स्प्रे करेंगे तो उस टाइम पे हमारा फ्यूल जलेगा, ठीक है। एंड इट इग्निट्स, और यहाँ पे क्या होगा, दहन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा दहन हो जाएगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा, क्या, फ्यूल। ड्यू टू हाई टेम्परेचर, किसकी वजह से, तापमान अधिक होने की वजह से, किसका, एयर का तापमान अधिक होने की वजह से हमारा डीजल इंजन में हमारा फ्यूल जलेगा, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में कि हमारा जो पेट्रोल और डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है वो भी बता चुका हूं कितना ज्यादा होता है, ठीक है। आप प्रीवियस लेक्चर में आप उसको देख सकते हो, अच्छे डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको तीन वर्किंग प्रिंसिपल पे हमारा क्या करता है, फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन काम करता है, मतलब आईसी इंजन का फोर स्ट्रोक। तो तीन बता चुका हूं मैं, एक यहाँ पे रह गया हमारा क्या, एग्जॉस्ट। तीन बता चुका हूं, एक हमारा कौन सा बाकी, एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको पूरा इसका कंप्लीट लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ तीन वर्किंग प्रिंसिपल बताए हैं, सक्शन, कंप्रेशन और पावर। उसके बाद में एग्जॉस्ट हमारा रह जाएगा, और भी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में डिटेल में जानना है। तो अगर आप ये इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमें कंप्लीट लेक्चर दीजिए, तो फिर मैं आपके लिए कंप्लीट लेक्चर बना के लेके आऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर पसंद आया हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, लेक्चर को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे इस प्रकार के लेक्चर हम आपको दे रहे हैं, सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं अच्छे कंटेंट के साथ में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या है हमारा, जो हमारे स्पार्क प्लग होता है ना, स्पार्क प्लग, वो हमारी कितना वाट, कितनी वोल्ट का हमारा करंट जनरेट करता है। स्पार्क प्लग कितना वोल्ट का करंट जनरेट करता है, तो वो कितना वोल्ट का करता है हमारा, 2000 से 2200 वोल्ट का करंट वो जनरेट करता है। कौन, स्पार्क प्लग। मैं यहां पे लिख देता हूं, स्पार्क प्लग जनरेट इलेक्ट्रॉनिक करंट, जनरेट इलेक्ट्रॉनिक करंट इन वोल्ट, ठीक है। तो वोल्ट में मैं लिख दूंगा यहाँ पे। तो कितने से करता है, 2000 से 2200 वोल्ट, यानी कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, ठीक है। इतना वोल्ट ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है स्पार्क प्लग। जब आप किक मारोगे, उसको सेल्फ से स्टार्ट करोगे, उस जब की बात कर रहा है, ठीक है। तो आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं आप लेक्चर को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों में शेयर करोगे। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट ये हमारा इनकम्प्लीट लेक्चर है, क्योंकि मैं इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताओ आपको कंप्लीट लेक्चर अगर ये कराना है। इसमें हमारा टू स्ट्रोक का भी वर्किंग प्रिंसिपल रह गया है, ये तो अपने फोर स्ट्रोक का आपको बताया है, ठीक है। और इसमें भी हमारा एक प्रिंसिपल उसका बाकी है अभी, एग्जॉस्ट जो हमारा है, ठीक है। तो अभी हम आपसे लेते हैं अलविदा। तो थैंक यू।